गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे नरभक्षी हवेली कहते थे। पर हर रात वहां से अजीब आवाजें आती, कभी औरत की चीख, कभी बच्चों की हंसी। कहते हैं जो भी वहां गया वापस कभी नहीं लौटा। हर साल कुछ लोग गायब हो जाते और उनकी आखिरी निशानी वहीं तक मिलती। बच्चों, उस हवेली का नाम लेना भी अपशकुन है। वहां जो भी गया लौट कर नहीं आया। मेरे दादा कहते थे वहां भूत है। नहीं, वो राक्षस की हवेली है। ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं। भैया मत जाओ उस ओर, मुझे बुरा सपना आएगा। उस रात जिज्ञासा के हाथों मजबूर राजू और उसके दोस्त हवेली के दरवाजे तक पहुंच ही गए। भैया देखो ये जगह कितनी डरावनी लग रही है, चलो वापस चलते हैं। डरने की जरूरत नहीं, देखना सब कुछ सामान्य है। ये गेट अपने आप हिल क्यों रहा है? अंदर कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे हवेली उनकी मौजूदगी पहचान गई हो। ये कैसी गंध है, जैसे कुछ सड़ गया हो। दीवार देखो, खून से लिखा है हमसे मत भागो। राजू, वहां देखो, कोई है। चलो यहाँ से चलते हैं। तहखाने में उन्हें एक पेंटिंग मिली, जिसमें एक आदमी खून से सना हुआ था, ठाकुर विक्रम सिंह। कई साल पहले इस गांव में ठाकुर रणवीर सिंह नाम का जमींदार रहता था। उसकी हवेली में रातों को अजीब चीखें आती थीं। लोग कहते हैं ठाकुर अमरता पाने के लिए इंसानों का खून पीता था। एक रात गांव वालों ने हवेली घेर ली। अंदर बस खून की दीवारें थी और लिखा था, मैं वापस आऊंगा। तब से हर अमावस्या की रात हवेली से आवाज आती है, हमसे मत भागो। कहा जाता है वो इंसानों का खून पीता था और गांव वालों को खाकर नरभक्षी बन गया। भैया ये जगह श्रापित है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। अब हवेली अपना असली रूप दिखा रही थी। वो सामने कोई खड़ा है। भागो, ये इंसान नहीं है। किसी तरह राजू और सीमा दरवाजे तक पहुंचे और बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले दिन गांव वाले केवल राजू को पाते हैं, सीमा कहीं नहीं। लेकिन रात को हवेली से आवाज आती है, भैया मुझे बाहर निकालो।